Welcome students. I am Santosh Prakash Ratha from MKT Education and we will discuss today about use of stone, natural bed stone and good quality of building stone. What we discussed about previous class, that is first is geological classification and another one is physical classification and another one is chemical classification. What we do in first classification, geological classification, that is rock is three types. One is igneous, another one is sedimentary and another one is metamorphic. In physical, this is also three types. One is stratified, next one is unstratified and another one is foliated. In third classification, that means chemical classification, what we discuss similarly three types. One is siliceous, another one is argillaceous and another one is calcareous. In this class, what we discuss about natural bed stone and use of stone and what type of stone we use in building. That means quality of good building stone. यूज ऑफ स्टोन आउटलाइन क्या है हमारा इस क्लास का? यूज ऑफ स्टोन, नेचुरल बेड स्टोन एंड क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन. पहले हम चलते हैं यूज ऑफ स्टोन की तरफ. यूज ऑफ स्टोन मतलब हमारा स्टोन कहाँ कहाँ पर यूज होता है. स्टोन कोटी यूज हुए जनरली हमें देखिए कोटी ना हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने आ कोटी ना रोड कंस्ट्रक्शन ने मेनली यूज हुए हमारा रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने. ठीक है. तो हम stones are used in the construction of building and from the very ancient times. मतलब बहुत पुराना काल हमारा stone यूज है आसुच. ठीक है. even at present मतलब एबे recent situation ने हमारा कौन होची stone यूज होची basic material. कहार basic material सेटा होची first होची cement and another one is concrete. तार बेसिक मेटल मतलब सीमेंट और कंक्रीट यूज जो होची तार बेसिक मेटल कोन ना हमर स्टोन नो ही हमर तयारी होची कोन सीमेंट और कंक्रीट. नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस. मैं कोन यूज करछे स्टोन को. फर्स्ट स्ट्रक्चर केमती यूज करछे हमें देखते हो घर और बिल्डिंग बनला बेले हमर स्टोन यूज हुए जो ब्लॉक्स यूज हुए ब्रिक्स टा को तयारी होची स्टोन में तयारी होची तार बेसिक मटेरियल जोटा ब्रिक्स रो स्टोन. स्ट्रक्चर बनले वाला हमर कोन यूज हुए बेसिक हमर ब्रिक्स यूज हुए आ बड़ बड़ लैटरेट स्टोन भी यूज हुए. तो फर्स्ट वन इज यूजिंग ड्यूरिंग स्ट्रक्चर वर्क वी यूज स्टोन. सेकंड इज फेस वर्क मतलब हमारा जो घर का सामने हम कलर देते हैं तो कलर की अल्टरनेटिवली हम क्या करते हैं स्टोन यूज करते हैं. मतलब फेस को स्टोन फेसिंग करते हैं. जब हमारा पिचिंग स्टोन पिचिंग कलर के अपोजिट में हम स्टोन पिचिंग करते हैं. मतलब अगर तुम कलर देते हो एक बिल्डिंग में तुम क्या करते हो 1 ईयर या 2 ईयर में हर बार कलर देते हो. अगर उसमें स्टोन पिचिंग करोगे तो क्या होगा तुम्हारा ये कॉस्टलियर रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा ड्यूरेबल रहेगा. मतलब ज्यादा दिन तक ये टिकेगा. ऐसा नहीं कि तुम 1 ईयर के बाद फिर एक बार स्टोन पिचिंग करोगे. स्टोन पिचिंग क्या है जो तुम घर का फेस वर्क कर रहे हो. जब तुम्हारा वॉल में स्टोन दे रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं स्टोन पिचिंग. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फेस वर्क में स्टोन कैसे यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा पेविंग मतलब पेवमेंट जिसके ऊपर तुम चलते हो. देखे हो रोड में साइड में जब तुम्हारा पेवमेंट होता है जहाँ पर फुटवर्क होता है वहां पर क्या यूज होता है छोटा छोटा ब्लॉक्स यूज होता है स्टोन का. ठीक है. उसे हम बोलते हैं क्या पेविंग. ठीक है. उस जगह को बोलते हैं हम क्या पेवमेंट जिस जगह पर तुम फुटवर्क मतलब तुम जिस जगह पर चलते हो. ठीक है. उसका हो गया पेविंग में यूज हो गया. नेक्स्ट क्या है बेसिक मटेरियल. मैंने तुमको पहले बताया था कि बेसिक मटेरियल क्या है. पहले बेसिक मटेरियल क्या था सीमेंट कंक्रीट. और कहां पर यूज होता है हमारा जो बिग ब्लॉक्स बनाया जाता है. ठीक. इन दोनों में हमारा क्या यूज होता है स्टोन. बेसिक मटेरियल के लिए हम स्टोन यूज करते हैं. एंड फाइनली क्या है मिसलेनियस मटेरियल. मतलब मिसलेनियस क्या है तुम्हारा जो रेलवे लाइन में जब तुम्हारा जो लोहा का रेलवे लाइन होता है उसके नीचे हम एक ब्लॉक्स देते हैं कंक्रीट का तो वो कहां से आता है हमारा स्टोन से आता है. उसके क्या बोलते हैं उसको हम
बालास्ट बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा आगे पढ़ाया जाएगा बालास्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल बेड स्टोन। नेचुरल बेड स्टोन क्या है? हमारा जो बिल्डिंग स्टोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। तुमको पहले पता था कि बिल्डिंग स्टोन कहाँ से आता है, ओरिजिनल उसका क्या है, ओरिजिनेट क्या है उसका, रॉक से। तो नेक्स्ट, these rocks have a distinct plane of division along which stones can be easily split। ठीक है, इस रॉक का एक डिस्टिंक्ट डिवीजन होता है फ्रॉम वेयर स्टोन कैन बी इजीली आउट और इजीली स्प्लिट। ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा रॉक का जो लेयर होता है, लेयर कितना लेयर होता है, एक स्ट्रैटिफाइड में होता है लेयर तुम्हारा, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है, आइदर साइड बाय साइड और अप एंड डाउन। ठीक है, तो वहां से हमारा स्टोन आता है। तो दिस प्लेन इज नोन एज, क्या कहते हैं उस प्लेन को, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। द नेचुरल बेड ऑफ स्टोन नीड नॉट नेसेसरी टू बी हॉरिजॉन्टल। मतलब हमेशा तुम्हारा नेचुरल बेड स्टोन, मैंने बताया था पहले, हमेशा तुम्हारा नेचुरल बेड स्टोन हॉरिजॉन्टली नहीं होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब साइड बाय साइड नहीं होता है, अप एंड डाउन होता है या फिर तुम्हारा साइड बाय साइड होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, इन स्टोन मेसनरी द जनरल रूल टू बी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर और नियरली सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। मतलब क्या है, मैंने तुमको क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रेशर। तो ये देखो डायरेक्शन क्या है इसका, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाला जो है इसका डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है। तो प्रेशर हमारा कहाँ पर पड़ता है, ऊपर से पड़ता है। ठीक है, यहाँ से प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर जब यहाँ से पड़ता है तो डायरेक्शन कहाँ पर होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हो गया, ये तुम्हारा डायरेक्शन है, तो यहाँ से तुम्हारा प्रेशर आता है। तो ये वाला क्या है तुम्हारा, ये जो स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कहते हैं आर्चेस। ठीक है, जहां पर तुम्हारा नेचुरल बेड स्टोन यूज किया जाता है। ठीक है, इससे हम कैसे पता चलता है कि नेचुरल बेड स्टोन सही है, क्या है, गलत है। तुमको क्या करना है, पोरिंग करना है वाटर, मतलब इसमें वाटर तुमको डालना है। ठीक है, पोरिंग वाटर तुमको इसमें डालना है। ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा कि नेचुरल बेड स्टोन तुम्हारा सही है या गलत है। और क्या पता करना है तुमको, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें से भी तुमको पता चल जाएगा कि नेचुरल बेड स्टोन जो तुम लगाए हो आर्चेस में वो सही है या तुम्हारा गलत है। ठीक है, ये दो इसका टाइप है जिसमें तुमको पता चलेगा कि नेचुरल बेड स्टोन तुम्हारा सही है या गलत है। एक है तुम्हारा पोरिंग वाटर और एक है क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास। और किससे पता चलेगा, तुम्हारा जो लेयर दिए हो, ये देखो ये आर्चेस है, तो इसमें लेयर क्या है, ये वाला एक लेयर गया, ये नेक्स्ट जो लेयर आ गया, इसमें अगर तुम्हारा थोड़ा गैप रह जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाएगा, मतलब क्रैक आएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो क्या करना है हमको, अगर ये दोनों तुम्हारा एक ही लाइन पे रहेगा, मतलब जॉइंट इसका क्या रहेगा तुम्हारा एक ही लाइन में रहेगा, तभी क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा आर्चेस में क्या होता है, नेचुरल बेड स्टोन को अच्छी तरह देते हैं ताकि ये बहुत टाइम तक टिक सके। ठीक है, तो तुम्हारा कैसे पता चलेगा, पोरिंग वाटर और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। और एक पॉइंट क्या गया तुम्हारा, थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जामिन दी लेयर डायरेक्शन। ठीक है, तीनों पॉइंट है तुम्हारा नेचुरल बेड स्टोन में इंपॉर्टेंट है। एक है पोरिंग वाटर, सेकेंड है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, और एक है एग्जामिन द लेयर डायरेक्शन। अभी समझ में आ गया, तो चलते हैं। ये देखो नेचुरल बेड स्टोन कहाँ कहाँ पर प्लेस होता है। एक है आर्चेस, ये देखो ये तुम्हारा क्या गया, मैंने समझाया था,
कि आर्चेस क्या है, इसी लाइन पे तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड रहता है। और एक क्या है तुम्हारा कॉर्निसेस। कॉर्निसेस क्या है, तुम्हारा जो बिल्डिंग का कॉर्नर में देखे हो, फ्लोर जब तुम्हारा रूम के कॉर्नर में एक डिजाइन किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्निसेस। जो बिल्डिंग के कॉर्नर में चारों तरफ तुम्हारा डिजाइन किया जाता है, मतलब एक डिजाइन के थ्रू तुम्हारा घर में जब प्लेन छत होता है, छत के नीचे कॉर्नर में डिजाइन किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निसेस। ठीक है। और स्ट्रिंग कोर्सेस में भी हम यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज होते हैं, हमारा जो वॉल है, वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारा घर का जो वॉल का स्ट्रक्चर, उसी में भी हम यूज करते हैं क्या, नेचुरल बेडस्टोन प्लेस किया जाता है। ठीक है। वॉल में क्या क्यों प्लेस किया जाता है, जब तुम्हारा वॉल खड़ा रहता है, एक वॉल के एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन खड़ा रहता है, तब क्या होता है, क्लियरली तुम्हारा फ्लैट सरफेस रहता है एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन का। अगर फ्लैट सरफेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा गैप आएगा, गैप होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा जो वॉल किए हो उसमें तुम्हारा क्या होगा, क्रैक आएगा। ठीक है। इसीलिए तुम्हारा वॉल में नेचुरल बेडस्टोन के थ्रू तुम्हारा प्लेस किया जाता है स्टोन। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं क्या, हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन क्वालिटीज क्या क्या है। एक गुड बिल्डिंग स्टोन का क्या क्या क्वालिटीज है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या क्वालिटीज है। पहला वाला क्या मैंने बताया था पहले क्लास में, कि हमारा सिलेक्शन मटेरियल के लिए, एक मटेरियल को जब हम सिलेक्शन करते हैं तभी हमको क्या चाहिए, पहले हमारा क्या होगा, इसका ड्यूरेबिलिटी चेक करना होगा। और क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है, और क्या क्या है, इसका हार्डनेस कितना है, और स्ट्रेंथ कितना है। यही सब हमारा उसका प्रॉपर्टीज था, ये सब चेक करना था हमको। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या 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 क्वालिटीज, उसी क्वालिटीज कितना रहना चाहिए एक स्टोन में, ताकि तुम उसको बिल्डिंग में यूज कर सको। ठीक है। तो चलते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन की तरफ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, पहला वाला पॉइंट क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, फॉर ए गुड स्ट्रक्चरल स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kg हमारा कितना किलो न्यूटन होता है, 9.80 न्यूटन। ठीक है। तो which is nearly equals to 10 न्यूटन। और हमारा 1 सेंटीमीटर कितना mm होता है, 10 mm। ये तुमको सिर्फ याद रखना है कि कितना ये होता है 1 सेंटीमीटर और 1 kg में न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें इसको कन्वर्ट करो हम कितने में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 1 kg कितना है तुम्हारा, 10 न्यूटन है, तभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 100 mm स्क्वायर। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर 100 mm स्क्वायर। तो इसको काट दो एक एक सुन, उसके बाद क्या हो गया, 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 1/10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना है, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1/10 इंटू 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना वैल्यू है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अगर हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ, एक स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए तो कितना होगा, आइदर 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों में से जो भी एक होगा चलेगा। ठीक है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इसका क्रॉसिंग स्ट्रेंथ कितना होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या लिखोगे तुम, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा।
अगर न्यूटन पर एम स्क्वायर में आया तो कितना होगा 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इससे 100 न्यूटन से ज्यादा होगा या फिर 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा अपीयरेंस, मतलब स्टोन का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। अगर स्टोन का अपीयरेंस तुम्हारा क्या है होमोजीनियस नहीं है, मतलब चारों तरफ क्या तुम्हारा एक साइज का नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा जब तुम प्लेस करोगे तुम्हारा वॉल हो कि जहां पर भी हो तो क्या होगा तुम्हारा वो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना क्या होगा वो बहुत खराब बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं अपीयरेंस, मतलब स्टोन देखने में जब यूज करते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तब स्टोन तुम्हारा देखने में क्या होना चाहिए एक लुक जैसा अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा stones which are to be used for face work should be decent in appearance, मतलब अच्छा होना चाहिए इसका appearance। They should be capable of preserving their color uniformly for a long time, मतलब इसका जो कलर प्रिजर्विंग कैपेसिटी है वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए। नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल मतलब टिकना, ये कितने टाइम तक तुम्हारा टिक सकता है। A good building stone should be durable. Various factors contributing durability of a stone. फर्स्ट इज क्या है तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन, सेकेंड है तुम्हारा टेक्सचर, थर्ड इज रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर एंड लास्ट वन इज अदर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, सच एज लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा पहले देखो अगर तुम्हारा ड्यूरेबल टेम्परेचर, अगर यहाँ पर तुम घर कर रहे हो उसी स्टोन से तुम्हारा टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री है। अगर कहाँ हॉट जगह पर चले गए वहां पर उसी स्टोन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा वहां पर वो स्टोन टिक सकता है या नहीं वो हमको पता नहीं, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। स्टोन का ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर जितना होगा तो वहां पर उसी से कम होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर से वहां का टेम्परेचर मैच नहीं करता है, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए स्टोन वहां पर टिक सकता है या नहीं हमको पता नहीं। लेकिन हम जहाँ पर स्टोन से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जिस जगह पर जो स्टोन से कंस्ट्रक्शन हो सकता है वहां पर उसी स्टोन हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया ड्यूरेबिलिटी हमारा। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या है जब तुम्हारा लैटरल स्टोन यूज होता है तुम्हारा घर के कंस्ट्रक्शन काम के लिए, तो क्या होता है पहले जो स्टोन आता है उसको हम ड्रेसिंग करते हैं। पता है ये ड्रेसिंग क्या है, ये एक एक्चुअल शेप एंड साइज देता है स्टोन। ठीक है, फैसिलिटेड स्टोन शुड बी सच दैट दे कैन बी ड्रेस्ड इजीली एंड इकोनॉमिकली। इसको ड्रेसिंग क्यों करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जब तुम्हारा किसी भी लॉरी हो या तुम्हारा ट्रक हो उसमें से तुम्हारा स्टोन आता है तब तुम्हारा क्या होता है जब इसको ड्रेसिंग किया जाता है तब इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है एंड इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि कम जगह पर तुम बहुत सारा स्टोन ला सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं इसको ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रैक्चर। ए गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स फ्रैक्चर शुड बी शार्प एंड इवन एंड क्लियर, मतलब इसका फ्रैक्चर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस करने के लिए इसका एक टेस्ट किया जाता है। क्या होता है अगर तुम्हारा हार्डनेस ग्रेटर देन 17 रहा, जो कि मैंने तुम्हारा मटेरियल में दिया हूं, ठीक है, इसका हार्डनेस अगर ग्रेटर देन 17 रहा तो तुम्हारा क्या है ये कंस्ट्रक्शन के लिए रोड वर्क के लिए ये तुम्हारा सही है। ठीक है, अगर 14 से 17 तक रहा तो ये क्या होगा तुम्हारा बहुत ही मतलब चलेगा लेकिन बहुत कम हार्डनेस देगा, ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर 14 से कम हो गया हार्डनेस तो ये तुम्हारा कहां पर भी यूज नहीं हो सकता है ये स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट में है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ वियर। परसेंटेज ऑफ वियर जब आता है तो परसेंटेज वियर क्या है तुमको समझ में नहीं आएगा तो मैं से पढ़ दोगे, इसको थ्योरी समझ के चले जाओगे। तो पहले तुमको मालूम करना पड़ेगा कि परसेंटेज वियर क्या होता है। परसेंटेज वियर क्या है, वॉल्यूम लॉस पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब जब तुम रोड वर्क कर रहे हो एक तुम्हारा वहां पर स्टोन डालते हो, स्टोन डालने के बाद उसके ऊपर क्या करते हो रोलर देते हो, तो रोलर क्या होता है
वेट अप्लाई किया जाता है स्टोन के ऊपर, ठीक है। वेट अप्लाई करने में क्या होता है, कितना तुम्हारा वॉल्यूम वहां पर रिडक्शन होता है। जब तुम्हारा वेट अप्लाई करते हो वहां पर कितना वॉल्यूम रिडक्शन होता है स्टोन का, तो वहां पर पता चलता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ वेयर। परसेंटेज वेयर देखो तुम्हारा इन अटेशन टेस्ट, जो टेस्ट किया जाता है परसेंटेज वेयर को मालूम करने के लिए, क्या है वो, अट्रिशन टेस्ट। If wear is more than 3%, stone is not satisfactory. If it is equals to 3%, stone is just tolerable. For a good building stone, wear should be or equals to or less than 2%. 2% से कम होना चाहिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ वेयर गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए 2% से कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फायर। फायर रेजिस्टेंस, क्वार्टजाइट स्टोन मैंने पढ़ाया था, क्वार्टजाइट स्टोन उसका क्या है, देखो फ्री क्वार्टजाइट स्टोन सडनली एक्सपांड्स, मतलब जब तुम्हारा टेम्परेचर 600 डिग्री से ज्यादा हो गया तब तुम्हारा क्या होगा, ये जो क्वार्टजाइट स्टोन है ये सडनली एक्सपांड कर जाएगा, मतलब घट जाएगा। ये तुम्हारा जो अगर टेम्परेचर 600 डिग्री से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कितना रहेगा, अगर इसका टेम्परेचर 800 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, लाइमस्टोन क्या है तुम्हारा, बताया था मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, स्प्लिट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इन दोनों में से स्प्लिट हो जाएगा ये अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सिलिका। तो हम पढ़े थे केमिकल जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, सिलिशियस रॉक एक था, सिलिशियस, तो उसमें क्या था, सिलिका आज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था। तो सैंडस्टोन में क्या है, तुम्हारा सिलिकेट रहता है। सिलिकेट क्या है, जो तुम्हारा बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसको पकड़ के रखता है। तो पकड़ में रखने में क्या होता है, इसका फायर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, आर्गिलिशियस स्टोन। आर्गिलिशियस स्टोन तुम्हारा स्ट्रेंथ इसका कम है, लेकिन जो फायर रेजिस्टेंस है इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्योंकि आर्गिलिशियस क्या है, क्ले मटेरियल है। क्ले मटेरियल जब होगा प्रेजेंट, तब मैंने क्या बताया था, एक सॉफ्ट मटेरियल होगा, वो स्टोन तुम्हारा सॉफ्ट होगा, लेकिन ये तुम्हारा फायर रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्या हो गया, एक क्वार्टजाइट हो गया जो तुम्हारा 600 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, एक्सपांड कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, लाइमस्टोन, जो अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो क्या होगा तुम्हारा, CaO एंड CO में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और दो जो बेटर है वो क्या है, सैंडस्टोन, जिसमें सिलिकेट प्रेजेंट रहता है। सिलिकेट क्या है, सिलिकेट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसको पकड़ के रखता है, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। तो तुम्हारा सैंडस्टोन क्या है, तुम्हारा बेटर स्टोन है जो तुम्हारा फायर रेजिस्टेंस के लिए। और एक क्या है, आर्गिलिशियस। आर्गिलिशियस क्या है, आर्गिलिशियस तुम्हारा जो स्टोन होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, एक सॉफ्ट स्टोन है, लेकिन उसका फायर रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सीजनिंग में। सीजनिंग में मतलब क्या समझते हो, सीजन क्या है, हमारा बारिश का मौसम आता है, 3 टाइप का मौसम जब तुम महसूस करते हो, क्या है, एक है बारिश का मौसम, एक गर्मी का मौसम और एक ठंड का मौसम। तो तीनों मौसम में तुम्हारा ये जो स्टोन है ये टिकना रहना चाहिए। अगर टिकेगा तो क्या होगा, तो ये स्टोन तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। देखो, स्टोन शुड बी ड्राइड एंड सीजनड बिफोर दे आर यूज्ड इन स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक है। जब तुम्हारा क्वेरी मतलब क्या है, जहां पर तुम्हारा स्टोन निकलता है, ठीक है। क्वेरी मतलब जहां पर तुम्हारा स्टोन जहां से आता है, ठीक, वहां से जब आएगा तुम्हारा घर को, जब वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जब तुम्हारा आएगा घर में, तो क्या करोगे, पहले उसको क्या होता है, ड्राई किया जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है क्वेरी से आने के बाद। तो वो मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है,
स्टोन को अच्छा बनाता है, लेकिन जब उसको ड्राई हो जाता है वो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब मॉइस्चर चला जाता है तो क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल वॉल के लिए बहुत इजी होता है। नेक्स्ट, स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इनटू यूज। मतलब वेल सीजन होना चाहिए जब तुम्हारा यूज के पहले, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रेशली फ्रॉम ए क्वारी कंटेन्स सम मॉइस्चर व्हिच इज नोन एज क्वारी सैप। ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वारी सैप। क्वारी सैप प्रेजेंस ऑफ दिस मॉइस्चर मेक्स द स्टोन स्टॉप। तो जब तुम्हारा क्वारी सैप क्या है, जब तुम्हारा क्वारी से आता है स्टोन, तब उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। उस मॉइस्चर जब प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मेक्स द स्टोन सॉफ्ट। तो इस ये स्टोन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 2.7। ये याद रखना हमेशा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर का डेंसिटी क्या है, 1000 kg/m³। तो ये वाटर का डेंसिटी हो गया। तुम्हारा ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम यूज कर रहे हो, स्टोन यहाँ पर यूज कर रहे हो, स्टोन का वो जो स्टोन यूज कर रहे हो उसका डेंसिटी कितना है, ये तुमको वहां पर दिया गया होगा। ये पॉइंट सिर्फ याद रखो कि क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हारा 2.7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बिल्डिंग स्टोन के लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्सचर। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। स्टोन विथ सच टेक्सचर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा स्टोन तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या है हमारा, जो तुम्हारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये तुमको समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ याद रखो कि टफनेस इंडेक्स क्या है, प्लास्टिसिटी लिमिट डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी लिमिट कहाँ पर तुम पढ़ोगे, तुम्हारा जो अगर जियोटेक पे आएगा जो नेक्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें तुम क्या पढ़ोगे, प्लास्टिसिटी एंड फ्लो इंडेक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो वो क्या है, टफनेस इंडेक्स क्या है, तो तुम्हारा प्लास्टिसिटी लिमिट एंड फ्लो इंडेक्स, इस दोनों का डिवाइड करने में क्या होता है, हमारा टफनेस इंडेक्स आता है। ये कौन सा टेस्ट किया जाता है, इंपैक्ट टेस्ट किया जाता है, जिसमें तुम्हारा टफनेस पता चलेगा कि स्टोन का टफनेस कितना है। This if the value of toughness index below 13 then stone is not tough। अगर 13 से कम रहा तो क्या होगा, तुम्हारा स्टोन अच्छा नहीं है या टफ नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टोन एक्सीड करेगा 19 से, टफनेस इंडेक्स 19 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टोन तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है, मतलब गुड बिल्डिंग स्टोन है अगर 19 से ज्यादा हुआ तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, एक तुम लैटराइट स्टोन या जो भी कंस्ट्रक्शन की स्टोन लाए उसको तुम 24 आवर्स तक पानी में डुबा के रखोगे। तो पानी में डुबा के रखने के बाद पहले तुम क्या करोगे, जब लाओगे स्टोन पहले उसका वेट निकालोगे कितना है पानी से डुबाने से पहले, फिर क्या करोगे 24 आवर तक उसको पानी में डुबा के रखोगे। 24 आवर के बाद क्या करोगे, 24 आवर के बाद उसको निकाल के उसका फिर एक बार वेट लोगे, तो वहां पर तुमको क्या पता चलेगा कि ये कितना वाटर तुम्हारा ऑब्जर्व करता है, मतलब अंदर तक कितना वाटर लेता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा तुमको, फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर ऑब्जर्प्शन कितना है, मतलब पहले तुम वेट लिए होगे वाटर जो स्टोन का तुम्हारा वेट, नेक्स्ट में तुम जब 24 आवर के बाद वाटर कितना ऑब्जर्व हुआ उसका वेट लोगे, तो वेट तुम्हारा वैरी करेगा। अगर तो उसका वेट 0.60 से कम आया तो ये तुम्हारा अच्छा है, अगर 0.60 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं, मतलब गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है,
जो तुम्हारा बारिश हुआ, ठंड पड़ा और जो भी तुम्हारा गर्मी का मौसम आया, ये तुम्हारा सभी टाइम क्या होगा, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड पोजेसेस बेटर वेदरिंग क्वालिटीज, मतलब सभी वेदर में ये बेटर क्वालिटी प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक एंड एक्सटर्नल एजेंसीज। ये बहुत सारा जो तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंसी क्या क्या है, रेन है, फ्रॉस्ट है, विंड है, ये तीनों में ये जो एक्सटर्नल एजेंसी है ये इसमें टिक रहना चाहिए। अगर ये टिकेगा तो ये क्या है, तुम्हारा गुड बिल्डिंग स्टोन है। ये हमेशा याद रखना कि रेन, फ्रॉस्ट एंड वाइंड ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर स्टोन टिक गया तो ये तुम्हारा गुड बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड पोजेसेस बेटर वेदरिंग क्वालिटी, तो बेटर वेदरिंग क्वालिटी पोज करेगा वो। तो बेटर वेदरिंग क्वालिटी क्या है, अगर बारिश का मौसम आ गया, स्टोन तुम घर के कंस्ट्रक्शन काम में लगा दिए, तुमको पता नहीं कि बारिश के मौसम में टिकेगा कि नहीं, तो क्या होगा, जब बारिश आएगा तो क्या होगा, तुम्हारा वो जो स्टोन है वो पिघलता रहेगा, मतलब वाटर जो मैंने पिछले बार पढ़ा है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अगर इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, मतलब 0.60 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्रैक फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद तुम्हारा प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा, बिल्डिंग में पड़ेगा। इसीलिए ये तुम्हारा वेदरिंग कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वेदर में इसको टिकना जरूरी है, ठीक है। आज तक एक भी स्टोन नहीं निकला है जो तुम्हारा इस जो प्रॉपर्टीज है इस उसको 100 के 100% तरफ इसको सेटिस्फाई कर सके। मतलब अगर तुम्हारा वेदरिंग में वो स्टोन अच्छा है, उसको क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन वो कम रहेगा या फिर टफनेस इंडेक्स में कम रहेगा, हर किसी में कम होगा जरूर, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है इसका क्वेश्चन क्या क्या है, आज जो क्लास हमने लिए उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या है, हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन लिए थे, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन एंड डिस्कस्ड इट्स इंपॉर्टेंस। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन में हम क्या किए थे, जो हमारा स्टोन नेचुरल बेड स्टोन प्लेसिंग होता है, प्रेशर कैसे आता है, प्रेशर कहाँ से आता है और तुम्हारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए नेचुरल बेड स्टोन का, वही हम पढ़े। और तुम्हारा ब्रीफली डिस्कशन किया गया है तुम्हारा जो कोर्स मटेरियल है, तो वो उसको तुम फॉलो करोगे और क्लास का जो है, क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसको याद रखोगे, ठीक है। ये दोनों अगर याद रखोगे तो तुम्हारा एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन एंड डिस्कस देम। क्वालिटीज जो मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, वेदरिंग, सीजनिंग, टफनेस इंडेक्स, हार्डनेस एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो भी मैंने पढ़ाया तुमको ये सब तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तुम हमेशा के लिए याद रखना कि तुम्हारा गुड बिल्डिंग स्टोन क्या क्या है और गुड बिल्डिंग स्टोन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना कितना रहना चाहिए, जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज वगैरह है। मतलब तुम्हारा देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए, 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर याद नहीं है तो याद क्या रखोगे, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, ये याद हो गया। तो और क्या है, टफनेस इंडेक्स हुआ और परसेंटेज ऑफ वेयर हुआ, इसका जो वैल्यू मैंने दिया हूं इस वैल्यू को हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।